देखो, इफ यू रिमेंबर इन लास्ट क्लास व्हाट वी डिस्कस्ड, कंसंट्रेशन टर्म को अगर किसी और टर्म से रिप्लेस करते हैं तो हमें उस टर्म को वापस कंसंट्रेशन में चेंज करना पड़ता है, करेक्ट? और वो कैसे चेंज करते हैं हम लोग, बताओ? We need help of stoichiometry and a proportionality constant, करेक्ट? ये याद है लास्ट क्लास में प्रेशर वाला किया था, ओके? तो सपोज एक रिएक्शन लेते हैं, चलो लेट्स टेक अ रिएक्शन। ओके, ऐसा कोई रिएक्शन और हम लोग कुछ प्रॉपर्टी क्यू मेजर कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी मान लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी मेजर करते हैं वो डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में? यस सर। तो मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है क्यू नॉट, ओके? टाइम t इक्वल टू t पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है क्यू टी, और टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है क्यू इंफिनिटी, ओके? अब अगर इसका स्टोइचियोमेट्रिक टेबल बनाए तो स्टार्टिंग में मान लो एन नॉट मोल्स थे इस ए के बी सी जीरो का। टाइम t इक्वल टू टी पे कितने मोल्स बचेंगे? एन नॉट माइनस ए एक्स, इसके बन जाएंगे बी एक्स, इसके बन जाएंगे सी एक्स, ठीक है? इन्फिनिटी पे ये 0, इसके बन जाएंगे बी बाय ए एन नॉट, इसके सी बाय ए एन नॉट। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो अब सोचो इस प्रॉपर्टी क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? इस प्रॉपर्टी और ए के मोल्स के बीच कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, करेक्ट? यस सर। लेट्स से दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज स्मॉल क्यू ए, तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? क्यू ए टाइम्स एन नॉट, सही है? इसी तरह टाइम टी पे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? क्यू ए टाइम्स एन नॉट माइनस ए एक्स प्लस क्यू बी टाइम्स बी एक्स प्लस क्यू सी टाइम्स सी एक्स, सही है? सर मुझे नहीं लगता हमने ये क्यू नॉट टी क्यू टी ऐसा कुछ लास्ट क्लास में किया था। आज क्लास में नहीं किया था, आज करा रहे हैं। क्यू ए क्यू बी क्यू सी आर proportionality constants of moles with property। अब जैसे गैस होता, सपोज लास्ट क्लास में गैस वाला एग्जांपल लिया था, यस सर। उसमें हम लोग मेजर क्या कर रहे थे बताओ? प्रेशर। प्रेशर को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या था? आरटी, करेक्ट? मोल्स में आरटी मल्टीप्लाई करें
तो हमें मिल रहा प्रेशर, करेक्ट? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अच्छा, मान लो उसमें से एक सॉलिड होता तो उसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता? अगर प्रेशर ही मेजर कर रहे होते, ए और बी गैस होते और सी सॉलिड होता, तो ए और बी के लिए तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आरटी होता, लेकिन सी के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता? फिर सॉलिड क्या प्रेशर अप्लाई करेगा? नहीं नो। सर। नो सर। नो। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जीरो हो जाता। यस। ए और बी के लिए आरटी रहता, लेकिन सी के लिए जीरो हो जाता, करेक्ट? यस सर। तो सेम रिएक्शन में अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो सकता है, यस करेक्ट? सर। यस सर। तो मैं बिल्कुल जनरल केस ले रहा हूं कि ए बी सी तीनों का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग अलग है, ठीक है? उसको मैंने स्मॉल क्यू ए, स्मॉल क्यू बी और स्मॉल क्यू सी मान लिया। उस प्रॉपर्टी को मैं कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहा हूं। अब बात समझ में आई क्या कर रहे हैं? यस सर। और t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या वैल्यू होगी बताओ? QB into B by A and not plus QC upon C by N. टू बी इंटू बी बाय ए एन नॉट प्लस क्यू सी इंटू सी बाय ए एन एन नॉट। ठीक है, कितना क्लियर है सबको? Yes sir. तो अगर जीरो या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती तो इन तीन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके किसी तरह मोलैरिटीज निकालते। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देखो क्या एक स्पेशल सिचुएशन है हमारे पास। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में के हम कैसे लिखेंगे? 1/t ln C नॉट अपॉन A, करेक्ट? यस। Yes sir. Which is 1/t ln n नॉट अपॉन n नॉट माइनस ax। सही है? यस सर। अब जो पहले पिछले पेज पे जो इक्वेशंस लिखी हैं उससे तुम एन नॉट और एन नॉट माइनस एक्स का अगर रेशियो निकालना चाहो तो बहुत सिंपली ऐसे निकल आएगा, क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू जीरो अपॉन क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू टी। ये क्लियर है सबको? देखो क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू जीरो क्या होगा? क्यू बी इंटू बी बाय ए एन नॉट प्लस क्यू सी इंटू सी बाय ए एन नॉट माइनस क्यू ए एन नॉट। ठीक है, और यस। क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू टी क्या होगा? क्यू बी इंटू बी बाय ए एन नॉट प्लस क्यू सी इंटू सी बाय ए एन नॉट माइनस क्यू ए एन नॉट माइनस ए एक्स माइनस क्यू बी इंटू बी एक्स माइनस क्यू सी इंटू सी एक्स। तो हम ये रेशियो की बात कर रहे हैं अगर,
तो न्यूमरेटर से अगर मैं नॉट कॉमन लूं तो क्या बचेगा? क्यू बी इंटू बी बाय ए प्लस क्यू सी इंटू सी बाय ए माइनस क्यू ए। अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. डिनोमिनेटर की पहली 3 टर्म से बी एंड नॉट कॉमन लूं, क्यू बी इंटू बी बाय ए प्लस क्यू सी इंटू सी बाय ए माइनस क्यू ए, और डिनोमिनेटर की बाकी 3 टर्म से ए एक्स कॉमन लूं, माइनस ए एक्स। तो देखो क्या बचेगा, क्यू बी इंटू बी बाय ए प्लस क्यू सी इंटू सी बाय ए माइनस क्यू ए। अब ये ब्रैकेट वाली टर्म तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी ना? Yes, sir. क्या मिल गया? ये नॉट अपॉन एन नॉट माइनस ए एक्स। ठीक है? तो अब इसका एडवांटेज समझ में आ रहा है क्या हुआ? अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का प्रॉब्लम है और हम कंसंट्रेशन की जगह कुछ और टर्म मेजर कर लें और हमें के निकालना है, तो डू आई नीड टू नो द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स स्मॉल क्यू ए क्यू बी क्यू सी? No, sir. No, sir. Do we need to worry about the stoichiometric coefficients A, B, C? No, sir. No, sir. लेकिन जीरो या सेकेंड ऑर्डर के लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशंस डू नॉट कम इन अ रेशियो। ओके? Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कंसंट्रेशंस आर अकरिंग इन अ रेशियो, और इसीलिए ये पूरी टर्म कैंसिल हो जा रही है। लेकिन जीरो या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती तो ऐसा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ये हो गया नोट? Yes, sir. तो हमें के निकालने के लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 टाइम पे चाहिए। कहाँ कहाँ? 0 पे, इन्फिनिटी पे, और किसी टाइम टी पे। लेकिन प्रॉब्लम में जनरली तुम्हें 2 जगह पे वैल्यू देंगे, या तो 0 और टी पे या इन्फिनिटी और टी पे। तीसरी वैल्यू तुम्हें खुद स्टोइचोमेट्री से निकालनी पड़ेगी। तो मान लो एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं मैं कि एक रिएक्शन है, ये 2A गैस गोज टू 3B गैस प्लस C सॉलिड। ठीक है? क्या चीज मेजर करेंगे इसमें? प्रेशर। क्या प्रॉपर्टी मेजर होगी इसमें? बताओ। प्रेशर। Total pressure. टोटल प्रेशर मेजर होगा। करेक्ट। तो टोटल प्रेशर अगर आप मेजर करें इसका, और तुम्हें ऐसे दिया है टाइम टोटल प्रेशर, 0 पे दिया है मान लो कुछ P0, और किसी टाइम T1 पे दिया है P1, और तुमसे कहा है K की वैल्यू निकालो। तो अब सबसे पहले कैसे प्रोसीड करोगे? अगर टाइम t इक्वल टू 0 में इसके नॉट मोल्स हैं, इसके 0, इसके 0, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसके 0 मोल्स होंगे, इसके 3/2 एन नॉट, इसके एन नॉट बाय 2,
अग्रीड? Yes, sir. टाइम t इक्वल टू 0 पे टोटल गैसेस के मोल्स कितने हैं? एन नॉट। और वो प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं? पी नॉट का। करेक्ट? Yes, sir. तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे टोटल गैसेस के मोल्स कितने हैं? 3L 3n 2। वो प्रेशर कितना अप्लाई करेंगे? 3/2 P0. 3/2 P0. 3/2. पी नॉट। तो इंफिनिटी का तुमने खुद से निकाल लिया और अब k की वैल्यू लिखोगे 1/T1 ln 3/2 पी नॉट इंफिनिटी का प्रेशर माइनस स्टार्टिंग का प्रेशर अपॉन इंफिनिटी का प्रेशर माइनस T1 का प्रेशर। करेक्ट? पी नॉट और T1 की मेजर्ड वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ठीक है? Yes. तो इससे तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. सो वो फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है। करेक्ट? कितना काम बच गया? पूरा टेबल बनाना, कन्वर्ट करना, एवरीथिंग इज सेव्ड। यस सर। ओके? यस सर। कर लिया नोट? Sir, next page दिखाओ ना. Done, sir. तो चलो एफबीएस के इसके प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है? Yes, sir. एफबीएस 37 तक कंप्लीट है ना? 35 तक, सॉरी। 35 तक. Yes, हाँ sir. सर। चलो एफबीएस 37 to 45 अटेम्प्ट करो जरा। एडवांस लेवल से हम लोगों ने कौन कौन से प्रॉब्लम्स कर लिए हैं? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4।
करो ये प्रॉब्लम।
चलो स्टार्ट करते हैं। हो गए कंप्लीट? नो सर। सर थोड़ा और टाइम दे दो please। नहीं सर। एफबीएस हो गए? एफबीएस में बोलो कौन सा डिस्कस करना है? 41st। हम्म 41st। 38 also. 45 में 41 41। 41 करना है। 38 और 41। So 39 also. Okay, 38, 39. Just 1 minute. I have to just get the booklet. 1 minute. Okay, 38. 38 में क्या डाउट हुआ? रिएक्शन गिवन है A goes to 2B plus 3C, करेक्ट? A goes to 2B plus 3C. तो अगर T इक्वल टू 0 पे इसके नॉट मोल्स होंगे ये 0 0। इक्वल टू इंफिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, ये 2n नॉट, ये 3n नॉट। क्लियर है इतना? करेक्ट? यस सर। ये तो क्लियर होगा ना? यस सर। अब तुम्हें प्रॉपर्टी जो मेजर कर रहे हैं वो क्या दी गई है? वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया गया है। अलग अलग टाइम पे वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट, करेक्ट? यस सर। तो किस किस टाइम पे दिया गया है? देखो, टी पे एंड टी पे दिया है और इंफिनिटी। इन्फिनिटी। करेक्ट? टी पे दिया है, इंफिनिटी पे दिया है। तो टी पे वॉल्यूम अगर V3 है, देखो इंफिनिटी और टी पे दिया है, करेक्ट? इंफिनिटी पे कितना गिवन है? 3। और टी पे कितना गिवन है? V2। तो 0 पे कितना होगा? देखो इंफिनिटी पे टोटल मोल्स कितने हैं? 5n0 से अगर कोई प्रॉपर्टी V3 मिल रही है तो n0 से कितनी मिलेगी? V3/5। ठीक है? यस सर। के कितना आ गया? 1/T ln V3 माइनस V3/5 अपॉन V3 माइनस V2। हो गया? ओके, सही है, समझ है? यस सर, अंडरस्टूड। फिर इसके बाद 39 भी करना था।
सर 39 में मुझे बस एक छोटा डाउट है कि अगर वो लोग ने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बोला है तो हम प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एट इंफिनिटी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एट जीरो वैसे कर सकते हैं क्या? भाई जो प्रॉपर, जब इसमें उन्होंने क्या दिया है, रोटेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, करेक्ट। हाँ हाँ मतलब शुगर जो है, सुक्रोज, वो हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, उसका रोटेशन 0 है। ओके यस सर। ओके, तो स्टार्टिंग में मतलब जीरो ही होगा ना ऑप्टिकल रोटेशन? तो होगा। हाँ और सर वैसे ही 37 प्रॉब्लम में भी वो लोग ने सिर्फ टोटल प्रेशर ऑफ बी एंड सी दिया है, तो उसमें भी हम लोग ए का प्रेशर नहीं लेंगे क्या? में 37 में, हाँ 37 में। उसमें भी ए का प्रेशर नहीं लेंगे। ओके सर। ओके, यस। अगला क्या करना है, 41। Yes, sir. सर 37 के बारे में क्या बोला वापस क्या? बोलेंगे? 37 के बारे में क्या बोला वापस बोलेंगे एक बार? अरे 37 में प्रेशर बी और सी का मेजर हो रहा है ना। तो खाली सर बी जो ए क्या सॉलिड है कि उसका प्रेशर नहीं आ रहा है? ऑब्वियसली सॉलिड होगा, ऑब्वियसली ए विल बी अ सॉलिड, तभी ए का प्रेशर मेजर नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, ओके गॉट इट सर। चलो 41 पे आते हैं। ASH3 गैस से बन रहा है AS सॉलिड प्लस 3/2 H2 गैस, ठीक है। ये बैलेंस। यस सर। अब तुम्हें एक टेबल दे दी गई है, उस टेबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और क्या करना है इस प्रॉब्लम में, हमें शो करना है ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो प्रेशर लिखो जरा, टोटल किस किस पॉइंट पे दिए हैं, 0 पे, 5 पे, 7.5 और 10 पे क्या क्या प्रेशर्स दिए गए हैं, 758, 827, 856 और 882। अब एक जगह और निकालना पड़ेगा, करेक्ट। इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे प्रेशर कितना होगा? 3/2 टाइम वेरिएशन। 3/2 टाइम्स 758, वेरी गुड। कितना आ रहा है ये? 1137। 110 कितना? 1137। 1137। 7। असर क्या कैलकुलेट करके कोई बताओ यार ढंग से। 1137। तो हर वैल्यू से के निकाल लो। 1137 कैसे आएगा यार? और 2 से हाँ डिवाइड सर, होके पीछे 379 फोर आ जाएगा। आएगा तो 4 2 जैसा कुछ आना चाहिए पीछे। हाँ 379 into 3। हाँ सर। चलो ठीक है, आ रहा होगा एनीवे। तो अब के निकालो सब वैल्यू से। फर्स्ट वैल्यू से के निकालो, 1/5 ln 1137 minus 758 अपॉन 1137 minus 827। दूसरी वैल्यू से के निकालो,
और तीसरी वैल्यू से के निकालिए। ये तीनों के इक्वल आएंगे, उससे प्रूव हो जाएगा दैट दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर लॉन का सिंप्लीफिकेशन उसमें कैसे करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे विदाउट कैलकुलेटर? लॉन तो वैल्यू कैलकुलेटर से ही करनी पड़ेगी। ओके सर। सो पर फिर इसे एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में लॉग वैल्यूज दी जाएंगी। ओके सर। सर बोलो। सर 37th क्वेश्चन में हम बी प्लस सी का प्रेशर भी एक क्वांटिटी ले सकते हैं, राइट? बेटा जो चीज तुम्हें प्रॉब्लम में मेजर्ड दी है तुम उसी को लोगे ना। ओके सर, तो सर फिर वो ए सॉलिड है या गैस है या लिक्विड, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि टोटल प्रेशर ऑफ बी प्लस सी इनिशियली तो 0 ही रहेगा और बी प्लस सी का एट एनी टाइम टी भी दिया हुआ है। 0 है भाई, बीसी मेजर कर रहा हूँ इनिशियली, बीसी 0 है मतलब इनिशियल मेजर्ड प्रॉपर्टी 0 है। यस सर, ओके। नहीं, मैं वही पूछ रहा था फिर ए का स्टेट कैसे मैटर करता है, वो पूछ रहा था मैं। ये कॉमन लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर प्रेशर मेजर नहीं हो रहा है उसका मतलब वो। ओके सर, ठीक है। सो बोलो। ये फॉर्मूला के वाला ऐसे कुछ रिएक्टेंट्स या कुछ प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या, मतलब? के लिए यूज कर सकते हैं। क्या सर? स्टोइचोमेट्री से इंडिपेंडेंट है ना, हाँ। तो क्या फर्क पड़ता है क्या तुमने किसकी प्रॉपर्टी मेजर की है? भाई किसी का भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 0 हो सकता है ना। यस सर। बस नहीं सर, पर अगर वो डिपेंड, उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 0 नहीं है वो रिएक्टेंट का, पर फिर भी अगर हम उसको नहीं इंक्लूड करें और बाकी रिएक्टेंट्स का Q इन्फिनिटी Q0 ले तो वो भी चलेगा। ओके सर। फिर 42 वाला कर सकते हैं। कौन सा? 42। 42। क्या गिवन है 42 में? अगेन डाटा से शो करना है, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर, करेक्ट। 0, 10 और 20 पे तुम्हें दिया है 0, 10, 20। क्या वैल्यूज दी हैं KMnO4 यूज्ड की? 22.8, 13.3, 8.25 और इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, ओके। सर इन्फिनिटी पे 0। भाई तुम किस चीज का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो? KMnO4 का। हाँ। KMnO4 किससे रिएक्ट करता है? H2O2 से। हाँ सर। इन्फिनिटी पे H2O2 0 होगा, तो अब 2K की वैल्यू निकाल लो। ओके सर।
तो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा क्या इंफिनिटी पे जाके, इसलिए क्या? पे तो कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होगा ना। ये दोनों के इक्वल आ गए तो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो एफबीएस हो गया कंप्लीट। यस सर। चलो, सर हाँ बोलो। सर फिर वो जो प्रीवियस सम किया था सर, जिसमें ASH3 था सर, उस पे तो हमने इन्फिनिटी पे कैलकुलेट किया था ना सर, वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। गैस बच रही है, गैस प्रेशर लगाएगा ना। प्रॉब्लम अच्छा, उधर कुछ नहीं बच रहा है। ब्लाइंडली थोड़ी सेम काम करना है, पढ़ना है प्रॉब्लम में मेजर क्या हो रहा है। ओके सर, समझ गया सर, थैंक यू। So can you show the previous? Okay. चलो, next thing then let's discuss is parallel kinetics. Parallel kinetics is a situation like this. A goes to B and C in two separate reactions. Correct? तो A साइमल्टेनियसली दो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। करेक्ट? तो such type of reaction is called as parallel kinetics. Or usually we will observe such kinetics in nuclear reactions, and all nuclear reactions are first order. Okay, so we will derive the standard result assuming both branches are first order kinetics. Okay, so let's say rate constant of first is K1, rate constant of second is K2. Okay, तो अब इसके डिफरेंशियल रेट लॉस कैसे लिखे जाएंगे? ए तो दोनों रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? पहले रिएक्शन में किस रेट से कंज्यूम होगा? K1 ए के रेट से, और दूसरे रिएक्शन में K2 ए की रेट से। तो ये टोटल कंजम्पशन रेट हो गया ए का। क्लियर? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू K1 प्लस K2 टाइम्स डी टी। So integrating, we will get concentration of A as a function of time. A naught e raised to minus K1 plus K2 times T.
तो ये मिल गई कंसंट्रेशन ऑफ ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन पैरेलल काइनेटिक्स। अब बी की कंसंट्रेशन देखें, तो डी बी बाई डी टी कैसे लिखेंगे? बी केवल पहले रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है और पहला रिएक्शन किस रेट से चल रहा है? K1 ए की रेट से। दैट इज K1 ए की मोलैरिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रख देते हैं। तो इंटीग्रेट करके we will get concentration of B as a function of time, K1 A naught upon K1 plus K2, 1 minus e raised to minus K1 plus K2 times T. And similarly, C के लिए अगर करोगे तो dC by dt will be K2A, that is K2A naught e raised to minus K1 plus K2 times T। तो इसको इंटीग्रेट करके कंसंट्रेशन ऑफ C एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, K2A naught अपॉन K1 प्लस K2, 1 माइनस e रेज टू माइनस K1 प्लस K2 T। ठीक है, नोट कर लो। So these are concentrations of reactants and products in a parallel kinetics when both branches are first order. Okay? Yes. So A naught initial concentration हैं? A naught sir क्या है? A naught is initial molarity of A. Okay sir. हो गया नोट? यस सर। सर एक मिनट सर, डन। Next, we can similarly discuss sequential kinetics. Sequential kinetics is a situation like this. A going to B going to C. Rate constants, let's say K1 and K2. फिर से रेट लॉ लिखते हैं। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? K1A। इंटीग्रेट करके इसमें तो सिंपली ए वी विल गेट एज A naught e raised to माइनस K1 T। ठीक है, Yes. dB by dt लिखते हैं,
रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, बी पहले रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है K1A की रेट से और दूसरे रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है K2B की रेट से, करेक्ट। यस तो इसको रीफॉर्म करके ऐसे लिख लेते हैं, अग्रीड। यस यस सर सर। अब इस पूरी इक्वेशन में e⁻k2t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी? ठीक है। यस यस सर। Now left side has become a perfect differential. यस सर। तो लेफ्ट साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और अब इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है। तो इससे बी की कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। क्लियर है यहाँ तक? नोट करो जल्दी। सर बोलो। सर ये याद रखना है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, रख ये लो। वो जो फॉर्मूलाज। नोट कर लिया? यस सर फर्दर सर रुकना सर, हैं? सेकंड दिखाइए ना, लास्ट इसके प्रीवियस तो स्लाइड। लास्ट स्लाइड बताइए। डन सर। फर्दर dc/dt क्या होगा? C केवल दूसरे रिएक्शन में बन रहा है तो K2B, तो दैट विल बिकम K1 K2A नॉट। ठीक है। सर वापिस पूरा वही सब करके आया ना जो अभी आपने रिजल्ट लिखा है। अभी बस B की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। हाँ ठीक है। यस अब इसको इंटीग्रेट करोगे dt को उधर ले जाके, तो C का कंसंट्रेशन आ जाएगा
ये तो टर्म्स कांस्टेंट है हाँ और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करके हमें मिल जाएगा। भाई के ये हो गई सी की मोलारिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डन। Yes, Yes, sir. sir. चलो ये भी कर लेते हैं, ऑपोजिंग काइनेटिक्स। तो मान लो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ, बैकवर्ड का के बी। ओके, और अगेन लेट्स अज्यूम दैट बोथ ब्रांचेस आर फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लो ए नॉट बी नॉट है, किसी टाइम t इक्वल टू टी पे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसका रेट लॉ? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए सपोज मैं लिखता हूँ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ए कंज्यूम हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबकी मोलैरिटी अगर रख दें, ये बन गई इक्वेशन। Yes. तो इंटीग्रेट करके क्या मिल जाएगा? ठीक है, नोट कर लो। सर बोलो। सर वो जो हमने कंजम्पशन वाला पहला इक्वेशन लिखा सर, उसमें वो के बी माइनस के एफ क्यों नहीं है सर, वो जितना प्रोड्यूस हो रहा है? ये भी माइनस के एफ क्यों होगा भाई? सर फॉरवर्ड वो प्रोड्यूस, का रेट कांस्टेंट के एफ है, हाँ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बी है। हाँ तो फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ ए की रेट से चलेगा, बैक हाँ सर, रिएक्शन के बी बी की रेट से चलेगा। हाँ दोनों सेपरेट रिएक्शंस हैं। अच्छा।
कर लिया नोट? यस सर। तो नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके So can you show the previous page? सर हाँ बोलो। सर मैं सुन नहीं पाया, आपने क्या बोला? फॉर्मूलाज याद रखने नहीं रखने? मैं सुन नहीं पाया। चलो बाय एवरीबॉडी। सर रिकॉर्डिंग भी Next page. रिकॉर्डिंग तो नेक्स्ट Sir, next page दिखा दीजिए। हो गया? यस सर।